शिव कहते हैं, चिंता आप नहीं करते, नियति आपसे करवाती है। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर आज भी वही शांति थी, निस्तंभ, गहन और अचल। बर्फ की चादर ओढ़े पर्वत, मंद पवन में लहराते ध्वज और ध्यान मग्न महादेव। उनके नेत्र अर्धनिर्मित थी, पर उनकी दृष्टि पूरे संसार पर थी। शिव सब देख रहे थे, मनुष्य का दुख, सुख, भय, आशा और सबसे अधिक चिंता। आज पृथ्वी पर चिंता का शोर कुछ अधिक ही था। आरव की चिंता। पृथ्वी के एक छोटे से नगर में आरव नाम का युवक रहता था। उम्र कोई 30-35 वर्ष होगा, पर माथे पर चिंता की रेखाएं किसी वृद्ध जैसी थी। उसके पास सब कुछ था, परिवार, नौकरी, स्वास्थ्य, फिर भी उनका मन कभी शांत नहीं रहता था। सुबह उठते ही चिंता, आज ऑफिस में क्या होगा, अगर बॉस नाराज हो गए तो, अगर नौकरी चली गई तो, कल का भविष्य कैसा होगा, बच्चों का क्या होगा, माँ बाप की सेहत ठीक रहेगी ना। उनका मन भविष्य में जीता था, वर्तमान में नहीं। माँ कई बार कहती, बेटा सब शिव पर छोड़ दे, पर आरव मुस्कुराकर टाल देता। माँ, जमाना बदल गया है, सिर्फ भरोसे से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे चिंता ने आरव के शरीर को भी जकड़ लिया। नींद कम हो गई, चिड़चिड़ापन बढ़ गया और दिल में हमेशा एक अजीब सी घबराहट होने लगी। डॉक्टर ने कहा, आपको एंजाइटी है, ज्यादा सोचते हैं। आरव ने पूछा, सोचना छोड़ कैसे दूं? डॉक्टर चुप हो गया। उस रात आरव बहुत थका हुआ था, मन से, तन से, आत्मा से। उसने पहली बार महसूस किया कि चिंता सिर्फ सोच नहीं, एक जंजीर है जो इंसान को जीने नहीं देती। उसी रात जब सब सो चुके थे, आरव की आंख खुली। कमरे में हल्की सी सुगंध फैल रही थी, चंदन और भस्म की। उसने देखा सामने एक दिव्य प्रकाश था। उस प्रकाश के नीचे त्रिनेत्रधारी, गले में वासुकी, जटाओं में गंगा। आरव कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगी। वह भूमि पर गिर गया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, आरव तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? आरव रो पड़ा, प्रभु डर लगता है भविष्य का, असफलता का, सपनों को खो देने का। सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, यही डर। शिव मुस्कुराए, क्या कभी सोचा है जो हुआ वह क्यों हुआ? आरव चुप रह गया। महादेव बोले, मनुष्य जब ज्यादा चिंता करता है तो वह यह मान लेता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। यह चिंता नहीं, अहंकार है। आरव चौंक गया। शिव आगे बोले, तू सोचता है कि तू सब नियंत्रित कर सकता है, पर सत्य यह है, तू केवल कर्म कर सकता है, परिणाम नहीं। जो ज्यादा चिंता करते हैं वे मुझ पर नहीं, अपने डर पर भरोसा करते हैं। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, तो प्रभु चिंता करना गलत है? शिव ने कहा, सावधानी और चिंता में अंतर है। सावधानी जागरूक बनाती है, पर चिंता आत्मा को जकड़ लेती है। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कहता है, हे शिव, मैंने अपना कर्म किया, अब जो होगा तेरा प्रसाद है। और जो चिंता करता है वह कहता है, सब कुछ मैं ही संभालूंगा। महादेव ने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया। आरव ने देखा, उसका जीवन चलचित्र की तरह चल रहा था। वह पल जब उसे नौकरी मिली, वह पल जब उसे डर था कि सब खत्म हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। वह समय जब वह बहुत चिंतित था, फिर भी परिस्थितियां अपने आप सुलझ गई। शिव बोले, देखा, जिन बातों की तूने सबसे ज्यादा चिंता की, उनमें से अधिकतर कभी घटी ही नहीं। आरव की आंखें भर आई। जो ज्यादा चिंता करते हैं वे आज को खो देते हैं कल के डर में। जो मुझ पर छोड़ देते हैं उन्हें वर्तमान का सुख मिलता है और भविष्य का आशीर्वाद। मैं भूत भी हूँ, भविष्य भी हूँ और वर्तमान भी। तुझे डर किस बात का? आरव ने सिर झुका दिया। उसका हृदय हल्का हो गया, जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। प्रभु, उसने कहा, मैं प्रयास करूंगा, चिंता नहीं, विश्वास रखने का। शिव ने आशीर्वाद दिया, चिंता आएगी, मनुष्य है तू, पर जब भी आए मुझे स्मरण करना। हर चिंता पर बस इतना कहना, हे शिव, यह भी तुझे सौंपा। अगले ही क्षण आरव की आंख खुली। कमरा वही था पर मन वैसा नहीं। सुबह हुई, सूरज की किरणें आई। आरव ने पहली बार बिना घबराहट के दिन की शुरुआत की। ऑफिस गया, काम किया, पर मन में बार बार एक पंक्ति गूंजती रही, मैं कर्म करूंगा, चिंता नहीं। दिन बीते, चुनौतियां आई, पर अब आरव डरता नहीं था। जब चिंता आती वह मुस्कुराकर कहता, महादेव संभाल लेंगे। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरी, रिश्ते मधुर हुए और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर शांति लौट आई। कैलाश पर बैठे महादेव आज भी कहते, जो ज्यादा चिंता करते हैं वे अपने दुख स्वयं रचते हैं, और जो मुझ पर छोड़ देते हैं वे हर परिस्थिति में भी मुक्त रहते हैं। चिंता से कुछ नहीं बदलता, विश्वास से सब बदल जाता है। यदि आज आपके मन में भी चिंता है तो समझिए,
यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, महादेव का संदेश है। बस एक बार कहकर देखिए, हे शिव, सब तुझे सौंपा। हर हर महादेव।